हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। आज हमारे बिल्कुल रहेगा इंग्लिश ग्रामर बेसिक टिप्स रहेगी। बेसिक टिप्स ये नहीं रहेगी इसमें बेसिक पढ़ाऊंगा, मैं स्टार्टिंग करूंगा ग्रामर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना क्या चाहिए, कैसे इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो कैपेसिटी रहती है हमारी पढ़ने की, वो हमें इसमें ग्रामर में यूज करना है कि कहाँ से हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। तो जब भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की बात करते हैं, सबसे पहले एक ही बात आती है, वो आती है टेंस। हम टेंस उठा लेते हैं और टेंस पढ़ना क्या करते थे चालू। उसमें भी क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ये यहां से प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर टेंस। लेकिन मेरा मानना है कि जो टाइम रहता है उसके अगर अकॉर्डिंग हम चले तो देखिए टाइम क्या रहता है, सबसे अभी जो चल रहा है टाइम प्रेजेंट रहता है। आगे आने वाला प्रेजेंट से आगे कौन सा टाइम आएगा, फ्यूचर आएगा। और प्रेजेंट से पहले क्या होता है, पास्ट होता है। मेरे हिसाब से ये टेबल बनना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको पढ़ने से अगर आप इस टाइप से अगर पढ़ते हो तो क्वेश्चन आपके अपने आप रीगेन होना चालू हो जाते हैं कि नहीं यार, पहले पास्ट था, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। मतलब जब भी हम कुछ प्रेजेंट की चीज पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट का पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, तो हम वहां उसके पास्ट की बात कर लेंगे और वहीं से हम आगे की फ्यूचर की बात कर लेंगे। ये जो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रहता है, यहाँ पर आपके समझने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छा रहता है। मैं इंग्लिश ग्रामर आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको टेंस से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट टेंस से लेके नहीं बैठ जाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस पढ़ना चालू करो, उसमें प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस पढ़ो, कंटिन्यूअस पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। ये सर ये होती है आपको रटने वाली बात हो गई। आप 6 से 10 पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, आप 12th तक आ गए, 10th तक आ गए, आपको पता, फिर भी आप ढंग से आप ग्रामर में का यूज नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, वो भी पढ़ने में। आपने सिर्फ टेंस रख लिए, 12 टेंस रख लिए, हो गया अपना काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जब भी आप पढ़ोगे तो उसको आपको कंडीशन लेके पढ़ना पड़ेगा। आप रट के मत पढ़ो कि टेंस में कोई भी कंडीशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कंटिन्यूअस टेंस। आपने बस बता दिया कि पीछे आ रहा है, रही है, रहा हूं, तो आपने पढ़ लिया कि ये कंटिन्यूअस है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो ये आपका रटन विद्या हो गई कि हमें पीछे देखना है, रहा है, रही है। लेकिन हम इसको कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, तो जब भी हम कंडीशन के हिसाब से इसको लेके पढ़ेंगे तो हमारा हमेशा दिमाग में रहेगा कि नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा, क्या नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मैं यह कर सकता हूं। मैं चल सकता हूं, एक कंडीशन आ गई, मैं चल सकता हूं। तो यहां पर क्या है, जैसे ता है, तो हमने पढ़ा है हमेशा ता है, ती है। ये जब भी आ जाए तो हमारा एक ही काम हो गया, कौन सा हो गया, सिंपल टेंस। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा है कि जैसे कुछ कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर मॉडल्स का यूज होगा। देखिए यहां पर अगर सेंटेंस पढ़ रहे थे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं और मैं चलता हूं और मैं चलता हूं। अब आप दोनों क्वेश्चन को गौर से थोड़ा सा देखिए इनको। यहां पर क्या है, मैं चल सकता हूं और मैं चलता हूं, दोनों में ताए आ रहा है। तो क्या आप दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बनाओगे क्या कि आई वॉक, ये दोनों के लिए यूज होगा क्या। तो ये जो आई वॉक है ये आपको हो गया सिंपल टेंस। आपको पता है मैं चलता हूं तो उसके लिए सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगा और मैं के लिए आई हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात तो ये ताए थी। तो यही हमें समझना रहता है ग्रामर में कि कौन सा टेंस क्या आएगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है, नहीं कि रटते हुए चलना है कि पीछे क्या आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं चल सकता हूँ आंसर क्या आएगा, लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मॉडल से। मॉडल में आपको स्टार्टिंग करूंगा मैं केन से। केन होता है हमारा मॉडल। तो मॉडल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मॉडल का मतलब होता है, एक तरह से हम समझ ले, हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज में आती है। अब फिर कंडीशन क्रिएट हो गई हमारे पास कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब मैं आपको बता देता हूँ, जो आप वर्ब कर रहे हो उसमें जो वर्ब यूज हो रही है, जैसे मैं चल सकता हूँ, तो जो चलना आ गया अपना, ये क्या हो गई, मेन वर्ब आ गई चलना।
और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जो यूज होगी उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं यह वर्क कर सकता हूँ, मैं यह वर्क कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग दिस वर्क, तो हम रहता है कि जो वर्क है आप क्या करो कर रहे हो, तो डूइंग आपका आ गया साथ में। ऐसे क्या होती है हेल्पिंग वर्ब बार बार यूज होगी, जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, या हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि आएगी आई एम डूइंग दिस वर्क, डू के साथ में क्या आ रहा है एम आ रहा है, सो एम आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सो जो मॉडल्स रहते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे मेन वर्ब के साथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इनको क्या करना रहता है अप्लाई करना रहता है। सो केन का यूज कहाँ पर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो केन का सबसे पहले यूज हमारा होता है एबिलिटी शो करने के लिए। कहाँ पर होता है किसी भी वर्ब को करने की क्या होती है एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं कैन। आपके पास ये एबिलिटी है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, सो ये आपका होगा कैन। अब एबिलिटी कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से। जैसे कोई दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं, एक बोलता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक स्टूडेंट इसमें से बोलता है कि मैं यह क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं यह प्रश्न कर सकता हूं, हल कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर एक एबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्या है कि वो किसी इस क्वेश्चन को क्या करता है वो कर सकता है, मतलब उसके पास एबिलिटी है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर जब भी एबिलिटी की बात आएगी तो आप हमेशा किसका यूज करो कैन का। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखिए कैन का यूज आ चुका है हमारा यहाँ पर, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन ये ता यहाँ पर भी आ रहा है, जबकि सिंपल अगर आप देखोगे तो आपने तो रट रखा होगा ये हमारा सिंपल प्रेजेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहे हो कि नहीं मैं ये वर्क कर ही सकता हूँ, जबकि दूसरा स्टूडेंट नहीं कर सकता है। वो तो एबिलिटी बता रहे हैं दोनों एक दूसरे की कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। सो ये आपके हो गए कैन का यूज। एक और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। मान लीजिए कोई रास्ता है ऐसा खराब रास्ता है, वहां पर कोई बोलता है कि नहीं यार मैं यहाँ पे नहीं चलूंगा, लेकिन एक स्टूडेंट बोलता है उसमें नहीं मैं यहाँ से चल सकता हूँ, सो आई कैन वॉक। यहाँ पर कैन का यूज आ गया यहाँ पर देखिए। सो ये हो गई एबिलिटी, मतलब आपके पास एबिलिटी है कि नहीं आप ये वर्क कर सकते हो, वहां पर आपका आएगा कैन। आपको रटने की जरूरत नहीं हिंदी में कि ता है कि ती है या कुछ भी है, आपको देखना है क्वेश्चन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको ऐसा लग जाएगा नहीं यहाँ पर एबिलिटी की बात चल रही है, तो बिल्कुल चल रही है। जैसे हम जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा मैथ्स के सवाल क्वेश्चंस में क्या आता है कि ये क्वेश्चन कौन करेगा, तो एक स्टूडेंट बोलता है मैं कर सकता हूँ, उसका मतलब है उसके पास एबिलिटी है कि वो क्या इसको कर सकता है। नाउ अब कैन के यूज अगली बार हम बहुत सारी जगह पे कैन का यूज होता है, सिर्फ एबिलिटी के लिए नहीं होता है और अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका एबिलिटी में यूज करना कैन का। मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कहां पर होता है एबिलिटी शो करने में। आप परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन परमिशन या ऑर्डर और ऑर्डर, परमिशन और ऑर्डर के लिए आप किसका यूज कर सकते हो कैन का यूज कर सकते हो। एग्जांपल लिख लीजिए आप कैसे करोगे आप ऑर्डर का यूज। सो यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, हम बोलते हैं हर बार कि तुम जा सकते हो, सो ये क्या हो गया यू कैन गो, तुम जा सकते हो, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं तुम जा सकते हो। यहां पर कोई देखने को एबिलिटी लग रही है क्या, नहीं ये लग रहा है आपको ऑर्डर। हम किसी को बोल रहे हैं कि नहीं तुम यहां से जाओ या तुम यहां से जा सकते हो, आपका काम हो गया आप जा सकते हो। सो ऐसे ही ये हो गया ऑर्डर के लिए। परमिशन के लिए होता है हम किससे परमिशन लेते हैं, लेकिन परमिशन के लिए एक वर्ड दूसरा यूज होता है, अगर आपको पता हो तो होता है मैं कम इन सर, मैं ड्रिंक वाटर। सो ये मे के लिए परमिशन का यूज हम ज्यादा करते हैं, इसलिए केन का यूज कम करते हैं, लेकिन केन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कम यूज करते हैं, मे का यूज ज्यादा करते हैं। सो केन की बात हो गई हमारी कंप्लीट। सो हमारा एक मॉडल कंप्लीट हो चुका है, वो हो गया केन। अब सेकंड पे आएंगे हम मे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है मे का, ठीक है। सो मे का यूज कहां कहां पर होगा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे फर्स्ट
जो मे रहता है वो आपको कहां पर यूज होगा? सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे परमिशन। ये आपका फर्स्ट हो गया परमिशन। एक एक करते हुए आपको एग्जांपल भी लिखते जाना है कि नहीं मे का यूज परमिशन के लिए कैसे होगा। परमिशन ये होती है कि आप जब भी क्लास के अंदर एंट्री लेते हो आप पूछते हो मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। ये क्या हो गई? आपकी परमिशन हो गई। ऐसा परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मैं कम इन सर, मैं ड्रिंक वाटर सर। इसको हम क्या करते हैं? परमिशन के लिए मे का यूज ज्यादातर करते हैं। केन के लिए भी मैंने बताया था परमिशन, लेकिन केन की जगह हम मे का यूज ज्यादा करते हैं ना। परमिशन के बाद एक चीज आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे? पॉसिबिलिटी क्या होती है? जैसे इसका एग्जांपल देता हूं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी चीज की जो कंप्लीटली नहीं है लेकिन संभावना उसकी बनती है। सबसे पहले इसका एग्जांपल आता है इट मे रेन। इट मे रेन टुडे। टुडे लिख लीजिए इट मे रेन टुडे। तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। देखिए जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग चलना। यहां पर क्वेश्चन से क्या लग रहा है आपको? आज बारिश हो सकती है। देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कंडीशन बन रही है या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर हम एबिलिटी बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको सकती है का बताया था, सकता है सकती है, केन वाला बताया था। यहाँ पर केन का यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एबिलिटी नहीं बन रही, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। आज बारिश हो सकती है मतलब संभावना है, कंप्लीट नहीं होगी। मे का यूज वहां पर होगा जहां पर हम कंप्लीट नहीं बता सकते हैं कि आज होगी या नहीं होगी। इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टू। जैसे हम कभी बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आज 10th का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, तो वहां पर मे का यूज आएगा, क्योंकि हो सकता है उनको अभी अपने को पता नहीं है कि जो मे है, सॉरी जो रिजल्ट है वो आज ही डिक्लेयर होगा या कल होगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे? एक पॉसिबिलिटी बताएंगे नहीं आज 5 अगस्त को हो सकता है रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है। मे का एक और फॉर्म आपने देखा होगा माइट। ये होता है आपका सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट की बात के लिए आप माइट का यूज करोगे। ये सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए माइट यूज होता है। माइट भी आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा मे के बाद मे और माइट। ये मे का काम कंप्लीट हो गया पॉसिबिलिटी में ना। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। मे में भी किसका कहाँ पर यूज होगा? मैंने आपको परमिशन का बता दिया है, पॉसिबिलिटी बता दी है, और अब थर्ड आई आपकी विश और प्रेयर। भगवान से अगर हम विश वगैरह करते हैं या कुछ प्रे करते हैं तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। कैसे? मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर जब भी हम भगवान से प्रे करते हैं कि जैसे हम हमेशा हर बार बोलते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, हम ऐसे भगवान से कामना करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान से कि आपकी उम्र लंबी हो। ये आपकी क्या है? प्रे कर रहे हो भगवान से, विश कर रहे हो। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि हम कुछ अच्छा चाह रहे हैं किसी के लिए, या गॉड से प्रे कर रहे हैं कि नहीं इनकी उम्र क्या हो? लंबी हो। तो हम किससे मांग रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं। ये विश या प्रे करना, उसके लिए भी हम क्या करेंगे? मे का यूज। मे यू लिव लॉन्ग। ये हो गया आपकी विश के लिए। ये हम 3 को मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग कॉम्प्लिकेशन से समझा दिया है। केन का हो गया था, मे का हो गया। अब नाउ अगला आता है हमारा थर्ड में दूंगा शुड। बहुत सारे हैं मॉडल्स, लेकिन अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। केन का एक पढ़ लिया मैंने, केन का बता दिया आपको, मे का बता दिया मैंने। अब ना थर्ड पढ़ेंगे शुड वाला। ये रफ कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं आपको ले लेता हूं शुड वाला। उसके बाद जैसे मॉडल्स हमारे कंप्लीट होंगे, मॉडल्स में मैं आपको बस 3 ही बताऊंगा, 3 से 4। कैन, कुड, मे, शुड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंस, क्योंकि उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेंस। लेकिन जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो ये मॉडल्स वाले कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है। जहां पर हम टेंस पढ़ेंगे वहां पर मॉडल्स वाले वर्ब का आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड है हमारा शुड।
शुड को अगर हमें हिंदी में देखा जाए तो हिंदी मीनिंग का मतलब किसी को क्या है, एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं। एक तरह से हम एडवाइस के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस। सो ये हो गया एडवाइस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट शुड का प्रयोग हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपका मैं ले लेता हूँ शुड के लिए, जैसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं जिसमें हम एडवाइस देते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह पढ़ना चाहिए, तुम्हें यह किताब लानी चाहिए। सो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यू शुड लर्न, यू शुड डू मैथ्स क्वेश्चन। देखिए यहां पर हम क्या बोल रहा हूं कि इसका हिंदी में क्या होगा कि तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन क्या करने चाहिए, सोल्व करने चाहिए। यू शुड डू, तुम्हें मैथ्स का क्वेश्चन करना चाहिए, सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने यूज नहीं किया है वहां पर क्या आपको हल करना है। तुम्हें मैथ्स के सवाल करना चाहिए। तो एडवाइस हो गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो आपने आपके बड़े भाई से पूछ लिया कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बोलेगा कि 6 सब्जेक्ट है आपके पास, 6 में से मैथ्स से तुम्हारे लिए टफ पड़ेगा, तो आपको क्या एक एडवाइस देगा। क्या एडवाइस देगा कि तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन पहले करना चाहिए, तुम्हें मैथ्स के सवाल करना चाहिए, तो यू शुड डू मैथ्स क्वेश्चन ना। फिर हम एक एडवाइस अलग एक और एग्जांपल इसमें बता देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कलर ऑप्शन आ गया कि ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड है, येलो है, आपके पास शर्ट है इतने कलर की, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो आपने किसी से एडवाइस दी कि मुझे क्या, मैं क्या कौन सा पहनूं इसमें से, तो आपको बोलेगा कि आपको ब्लू कलर की शर्ट पहननी चाहिए। यू शुड वियर ब्लू शर्ट। वो क्या बोलेगा आपको, जिससे भी आप एडवाइस दोगे तो बोलेगा कि आपको ब्लू कलर की शर्ट पहनना चाहिए। तो आपने क्या दी, एडवाइस दी। एडवाइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एडवाइस के लिए। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए, अब फॉर एग्जांपल आप अलग अलग करने के लिए भी इसका शुड का एडवाइस के लिए भी अलग कर सकते हो, एडवाइस के अलावा भी कहां पर यूज करना हो मैं आपको बताऊंगा। सो शुड के लिए हम ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही पढ़ेंगे शुड के लिए जो मैंने आपको बताया है। सो हमारे 3 हो चुके हैं, एक कैन हो गया है, एक मे हो गया है, एक कैन हो गया और एक हो गया शुड। इनके सेकेंड को पास्ट में हो जाएगा पुट और ये हो जाएगा माइट, ये इनके पास्ट फॉर्म है। जब आपका क्वेश्चन को पास्ट में बन जाएंगे, तो जैसे तुम यह कर सकते थे, तो ये पास्ट में हो गया कि यू कुड डू दिस, ऐसे ये सेकंड फॉर्म हो गया इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो इंपॉर्टेंट है मे, कैन, शुड। अब मैं आपको एक और बताऊंगा, होगा आपका मस्ट। मस्ट, देखिए मस्ट और शुड में छोटा सा डिफरेंस रहता है। शुड की जगह क्या आता है, मस्ट। सो नेसेसरी, जो आपको करना ही है, कुछ भी वर्क, वहां पर आप यूज करोगे क्या, मस्ट। शुड की जगह क्या करोगे, मस्ट। सो वो कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप लिख लीजिएगा। मस्ट को आप क्या किस फॉर्म में यूज करोगे, नेसेसरी, मतलब जरूरी यही करना है, मतलब यही करना है आपको। मस्ट नेसेसरी लिख लो यहां पे, मतलब यही जरूरी है, जो आपको बोल दिया वही जरूरी है। सो यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। देखिए यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपको यूं बोलेगा क्या कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। शुड का यूज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, कंडीशन बन जाएगी, वहां पे तो एडवाइस बन जाएगी कि ये तो आपको करना चाहिए, क्या बन गई, कंडीशन बन जाएगी। ये तो कि शुड, यू शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब वो बोल रहा है कि आपको फॉलो करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, ऐसा बन जाएगा अगर मैं शुड का यूज करूंगा। लेकिन मस्ट होता है मेरा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब जरूरी, यही कि यही करना है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसको आपको फॉलो करना ही है, ये होता है आपका मस्ट। तो मस्ट का यूज क्या कहां पर होगा, नेसेसरी के लिए। सो शुड के प्लेस पर आप किसका यूज करोगे, मस्ट का। दोनों में माइनर डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये होता है नेसेसरी
जबकि ये क्या होता है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई एडवाइस देता है अपने को, कोई कंडीशन बताता है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। लेकिन मस्ट अगर वहां पर जहां पर करना ही है, किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिला था, क्या मिला था कि मास्क पहनना है, तो मस्ट का यूज होगा, पहनना ही है, फॉलो इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन दिया था उन्होंने कि आपको मास्क पहनना है, 6 गज की दूरी जो भी है वो रखना है आपको। सो ऐसे तो आपको क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन जो मस्ट का यूज रहेगा वो आपको करना ही है, 2 गज की दूरी, सॉरी ऐसे। तो मस्ट का आपका रहेगा नेसेसरी के लिए। सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिले उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं करो, बिल्कुल सभी के लिए वो करना ही है, मतलब मस्ट का यूज आप करोगे। सो ये मॉडल्स की बात हो गई हमारी, मैंने आपको अलग अलग मॉडल्स बता दिए। मैं एक बार वो चार्ट, फ्लो चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करा था क्या नहीं करा था, तो आपके लिए एक बार हो जाएगा और पूरा कंप्लीट समझ देता हूँ। एक बार हो गया हमारा मेन, सॉरी कैन से स्टार्ट करेंगे, कैन, एक बार होगा हमारा, एक बार होगा शुड, और एक बार होगा आपका मस्ट। मस्ट का मैंने अभी आपको समझा दिया है नेसेसरी के लिए। शुड और मस्ट में माइनर सा डिफरेंस है। शुड कहाँ पर यूज होता है, मान लीजिए थोड़ी बहुत एडवाइस के लिए या कंडीशन के हिसाब से चलता है। कंडीशन क्या रहेगी, तुम ये कर लो या करो, मतलब कोई एडवाइस देता है अपने को, एक कंडीशन बनती है। मे के लिए मैंने आपको अलग अलग बताया था, क्या बताया था, एक तो परमिशन के लिए जो हम अधिकतर स्कूल में यूज करते हैं, एक आपका पॉसिबिलिटी का के लिए हुआ, एक आपका विश के लिए होगा, प्रे करना, गॉड से प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो। कैन का मैंने आपको बता दिया अलग अलग, एक एबिलिटी के लिए होता है। मैंने आपको एक बताया था कि आप इसके लिए यहाँ पर मे की जगह कैन यूज करते हो, कहाँ पर परमिशन के लिए कर सकते हो चाहो तो, और ऑर्डर, परमिशन और ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको कैन का ही यूज करना है। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो नाउ फ्रॉम देयर, मतलब आप यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो। सो ये होता है ऑर्डर। कोई ऑर्डर देता है कि नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो, सो ऑर्डर के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे, कैन का। सो ये चारों अलग अलग आपके बन गए, ये आपके हो गए मॉडल्स। मॉडल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया कि एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ वर्क करती है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, मेन वर्ब के साथ वर्क करेगी। मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब, ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, आपको पता नहीं है, तो मेन वर्ब क्या होती है, आपको कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें जो वर्क आपको मेन करना है वही आपका है। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या, कि मैं, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, तो इसमें क्या कर रहा हूं, कर सकते हो, मतलब कुछ किसी वर्ब को करना, मतलब डू, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। और इसके साथ क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा, आई कैन डू दिस वर्क। सो कैन क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सो ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर क्लियर नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको इसी में बता दिया है, इससे अलावा कुछ नहीं होती है। कैन, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है।